बैक टू माय चैनल हिल हेल्प विद गुंजन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है हिल हेल्प विद गुंजन, जहां पर मैं आपको अच्छी टेस्टिमोनियल शेयर करती हूँ, आपको हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक शेयर करती हूँ, किस तरह से आप अपने हेल्थ का ध्यान कर सकते हैं, वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, अपने स्किन का ध्यान कैसे रख सकते हैं। और आपके साथ मैं काफी अपने रिजल्ट्स भी शेयर कर चुकी हूँ। तो फाइनली आज मैं हाजिर हूँ एक और रिजल्ट आपके सामने लेकर, और वो रिजल्ट किसी और का नहीं है, वो रिजल्ट मेरा खुद का है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जब लोगों की इंक्वायरी आती है ना, ट्रिम के लिए, वेट के लिए, इन चीज के लिए, गुंजन क्या तुमने खुद यूज किया था, क्या तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रही हो ये ट्रिम काम करता है, हमारा वेट लॉस प्रोग्राम काम करता है। तो गाइस मैंने सोचा आपको प्रूफ के साथ दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से मैंने ये सब यूज किया है और किस तरह से रिजल्ट्स आते हैं। और ये आइडिया मेरे दिमाग में पता है क्यों आया, क्योंकि आज जब मैंने ये टॉप पहना, क्योंकि जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी शुरू किया था ना, इसी टॉप के साथ शुरू किया था। क्योंकि 2 साल पहले जब मैंने ये टॉप पहना था ना, ये मुझे यहाँ पर आता था, ये बहुत ऐसा ऊपर चढ़ जाता था, मेरे टम्मी नीचे से दिखता था। तो आज जब मैंने ये टॉप पहना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल चेंज था। तो मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि कभी मेरा ऐसा पेट भी था। तो मैंने सोचा यार मेरे पास भी तो अपना रिजल्ट है, वो क्यों नहीं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कैसे आप यहाँ पर जो मेरी फोटो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से मेरा मम्मी टमी है, बाहर लटका हुआ है, टॉप कितना है मेरा, मतलब कि मुझे टाइट है यहाँ से, बट मैं इसके ऊपर जैकेट पहन के इसको कवर कर लेती थी कि वो दिखे नहीं। बट अभी नीड नहीं है, आप देख सकते हैं प्रूफ के साथ बिल्कुल फ्लैट टमी है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं हर टाइम ट्रिम पीती हूँ या ये सब चीजें खाती रहती हूँ। जब मुझे नीड लगती है, मुझे टेस्ट में अच्छा लगता है, तो मैं लेती भी रहती हूँ। तो फाइनली मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैंने क्या क्या यूज किया, कितने मंथ यूज किया और मुझे क्या रिजल्ट मिला। तो बेसिकली जो मेरा वेट था वो बहुत ओवर नहीं था, मैं बहुत ओवर वेट नहीं थी। नॉर्मली मुझे 6 to 7 kg लूज करना था। और उस टाइम कोरोना टाइम था जब मैंने इसको स्टार्ट करना शुरू किया था, क्योंकि जब कोरोना था तब मॉडेर इंडिया में आई थी, मुझे याद है 2021 में, तब मैंने इसको स्टार्ट किया था। और सबसे पहले मैंने ट्रिम से स्टार्ट किया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या यूज किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी प्रोडक्ट्स रखे हैं। तो जो मेरा मेन कंसर्न था, मुझे बहुत ज्यादा वेट नहीं कम करना था। मेन मेरा जो कंसर्न था मम्मी टमी का, और फेस पे थोड़ा एक्स्ट्रा फैट था, थोड़ा सा था, और ग्लो बिल्कुल नहीं था। हेयर का इशू मुझे था बहुत, हेयर मेरे लॉन्ग थे बट रफ थे, बिल्कुल भी जान नहीं थी उनमें। तो अभी आपको सबसे पहले मैं अपना इंच लॉस का रिजल्ट दिखाना चाहती हूँ। मैंने उस टाइम क्या यूज किया था, तो मैंने सबसे पहले ट्रिम यूज किया था और उसके साथ साथ मैंने बर्न यूज किया था। लेकिन अब आप सोचो कि 2 साल पहले तो बर्न इंडिया में था ही नहीं, बर्न तो इसी साल इंडिया में लॉन्च हुआ है जुलाई में। तो गाइज मुझे उस टाइम मार्जी ने दिया था, गिफ्ट दिया था, वो इंडिया आई थी, और उस टाइम वो बड़ा बोतल था, उसमें 90 कैप्सूल थे मुझे याद है, जो दिन में 2 लेने होते थे। और मैंने काफी लोगों को फिर बाद में मंगा के दिया था जब मुझे इसके रिजल्ट्स आए थे। तो मैंने बर्न यूज किया था 1 मंथ के अराउंड, क्योंकि वो खत्म हो गया था, इंडिया में वो मिलता ही नहीं था। इसके साथ साथ मैं फाइबर लेती थी और डाइजेस्टिव एंजाइम भी लेती थी। तो ये सब मेरा जो मेन कंसर्न रहता था, इस पे रहता था। और इसके साथ साथ प्रोबायोटिक मैं रात को ले लेती थी, जो मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता था। उस टाइम मुझे इसकी बेनिफिट्स इतने ज्यादा पता नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत इसके बेनिफिट्स भी मुझे मिले। तो इस तरह से ये मेरा पैकेज रहता था। कार्ब लोकर मैं खाने से पहले लेती थी। तो ये मेरा प्रोग्राम रहता था, वेट लॉस प्रोग्राम, क्योंकि मुझे ये था कि एक बार मैं हर चीज को यूज करके देखूं, ताकि फिर मैं दूसरे लोगों को भी सजेस्ट कर पाऊंगी कि चीजें काम करती भी हैं या नहीं करती। तो आई थिंक विद इन 2 months मेरा पूरा अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। तो मैंने ये सब लिया, इसके साथ हेल्दी डाइट फॉलो किया, और मॉर्निंग में एक्सरसाइज भी मैं जरूर करती थी 20-25 मिनट, जो मेरा मेन कंसर्न था। अगर मॉर्निंग में नहीं होता तो शाम को मैं वॉक जरूर करती थी। तो इसके साथ साथ मैंने अपने आप को वॉक के लिए टाइम निकाला, अपनी डाइट में चेंजेस किए। जो मैं सुबह उठ के सबसे पहले चाय पीती थी, वो मैंने आदत छोड़ी, चाय की जगह मैं फाइबर लेने लग गई थी। तो जो मैंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस किए वो किया चाय। मेरे पास सबसे पहले कोई आता है, गुंजन चाय नहीं छोड़ूंगी, बाकी जो मर्जी चेंज करा लेना। सब लेडीज का ये प्रॉब्लम रहता है, और मेरा भी यही कंसर्न था। मैं चाय बहुत लेती थी और मॉर्निंग में जरूर लेती थी। तो अभी मैंने जो एक अपनी हैबिट को चेंज किया, चाय को फाइबर से रिप्लेस किया, तो उसके बाद मुझे क्रेविंग नहीं रहती थी कि मुझे चाय लेनी है, और मेरा मन भी करता था तो मैं ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद बिना कम चीनी की या बिना चीनी के थोड़ा सा दूध वाली लेती थी। और धीरे धीरे वो भी आदत छूट गई, क्योंकि जब हम बर्न लेते हैं ना, तो आपकी क्रेविंग्स अपने आप ही कंट्रोल में आ जाती है। आपका मन ही नहीं करता अनहेल्दी खाने का या चाय वाय ज्यादा लेने का। इनसे वो सब चीजें आपकी खुद ब खुद कंट्रोल हो जाती है। और इसके साथ साथ मैंने प्रोटीन के इंटेक को थोड़ा बढ़ाया।
जो मैं नॉर्मल तीनों टाइम गेहूं की रोटी मैं खाती थी, नॉर्मली हम सब वही खाते हैं, सुबह पराठे ले लिए, दोपहर को रोटी, रात को रोटी ले ली, दो दैट्स इट। वो हमारा, हम सबका इंडिया में वही लाइफस्टाइल रहता है। तो मैंने थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस किया, लाइक मैं सुबह चीला वगैरह ले लेती थी, या फिर गोभी का, मूली का सर्दियों में हम जैसे ले लेते हैं, पराठा ले लेती थी। थोड़ा सा गेहूं को कम किया, उसकी जगह मैंने ओट्स को ऐड किया, बाजरे से, रागी से उसको रिप्लेस किया, रात को सूप्स वगैरह ऐड किया, और डिनर को अपना फिक्स किया कि 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। तो गाइस, खाना और आपकी ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप हेल्दी खा रहे हैं और आप थोड़ी थोड़ी देर बाद खा रहे हैं तो वो भी आपको इफेक्ट करेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप 7 बजे तक अपना मील कंप्लीट कर लें, जो आपका लास्ट मील रहता है 7 बजे तक, 6:30 7 बजे तक। उसके बाद आप पानी ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा, बट मंचिंग नहीं करनी, क्योंकि हमारी फैमिली में क्या रहता है कि लोग 9 बजे घर आते हैं, हस्बैंड लोग, तो उनका डिनर बनता है, बच्चों के साथ कुछ ना कुछ बनता रहता है, तो उनको खिलाने के चक्कर में हम लोग भी कुछ कुछ मंचिंग करते रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप 7 बजे अपनी विंडो क्लोज कर दें। आपको 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। आप प्रोबायोटिक ले सकते हैं डिनर के बाद, और बायोसेल ले सकते हैं। इसको मैंने जरूर ऐड किया था, और इसके बेनिफिट्स मुझे आप देख सकते हैं, मेरी स्किन में काफी फर्क है, मेरे हेयर में देख सकते हैं। और आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिएगा, अगर 1 साल 2 साल वाले, तो आप देख सकते हैं मेरे हेयर कितने रफ हैं, लॉन्ग जरूर है बट वो जान नहीं है। अभी हेयर काफी अच्छे स्मूथ हो गए हैं, और ये बिना रिबॉन्डिंग के हैं, बिना स्मूथनिंग के हैं, सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर है। तो हेयर फॉल बहुत कम हुआ है। जो मैं पहले कंघी करती थी, तो नीचे फर्श पर मुझे बाल मिलते थे, और मैं इकट्ठा करके उसको ऐसे गुच्छा बना के डस्टबिन में डालती थी। अभी मिलता है, क्योंकि देखो, अगर आपके 50 to 60 तक हेयर स्ट्रेन निकल रहे हैं, दैट इज ओके, वो हेयर फॉल नहीं होता है, वो नेचुरल रहता है। बट अगर आपको लगता है कि ओवर है बहुत ज्यादा, दैट मीन्स फिर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उसमें काफी इंप्रूवमेंट है, आपको खुद पता चल जाएगा जब आप हेयर वॉश करते हैं। तो जब आपका बाथरूम है ना, वहां पे आपको दिख जाता है कितना हेयर फॉल पहले होता था, कितना अभी हेयर निकल रहा है, तो आप समझ जाते हैं कि चीज काम कर रही है कि नहीं कर रही है। उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। तो गाइस, मुझे ओवरऑल हर जगह ही इसके बेस्ट रिजल्ट मिले हैं, चाहे मेरा मम्मी टमी था, और चाहे मेरा हेयर है, चाहे मेरा स्किन है, चाहे मेरा जॉइंट है। मैं भी 40+ हूँ यार। इस एज में आते आते सबको कहीं ना कहीं बॉडी पेन रहता है, फोन चलाते हैं, काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा रहता है, नी में पेन रहता है। थोड़ा थोड़ा मुझे वो सब स्टार्ट हो चुका था, वो चीजें भी, बट वहीं पर मैंने उसको रोक दिया, टाइम पे सब कुछ न्यूट्रिशन स्टार्ट किया। तो गाइस, कुछ लोग डरते हैं कि गुंजन ये दवाइयां हैं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, मैं 20+ हूं, मैं 50+ हूं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो गाइस, सबसे पहली बात ये समझने की जरूरत है, ये कोई दवाइयां नहीं है कि आपको नुकसान करेंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और लोगों को लगता है कि हम कितने टाइम तक ले सकते हैं, 2 महीने 1 महीने, ज्यादा तो नहीं लेना पड़ेगा, खराब तो नहीं करेगा। तो गाइस, एक तरह का न्यूट्रिशन है जो आपकी वेट लॉस में, आपकी इंच लॉस में, आपकी स्किन की ग्लो के लिए आपको हेल्प करता है। इट डजंट मीन कि आप ये खा रहे हैं तो आपके लीवर पे, किडनी पर इफेक्ट पड़ रहा है। इवन ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट ही करेगा। तो अगर आप डरते रहते हो तो प्लीज डरिए मत, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और एक एक प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ कि कौन सा किस प्रोडक्ट के आपको क्या क्या बेनिफिट है। आपके डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, विटामिन मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में आपकी हेल्प करते हैं, आपके बॉल मूवमेंट को रेगुलर करते हैं। जब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है तो डेफिनेटली ये चीजें आपकी वेट लॉस में सपोर्ट करते हैं। जब आप कैलोरी डेफिशिएंट पे जाते हैं, जब आप खाना कम कर रहे हैं तो आप कैलोरीज भी कम ले रहे हैं, तो न्यूट्रिशन भी कम ले रहे हैं। तो वो जब न्यूट्रिशन आप कम लेते हैं ना, वहीं सर आपको प्रॉब्लम शुरू होती है। आपने इन सबके बिना अपना वेट तो कम कर लिया, इंच लॉस भी कर लिया, बट बेनिफिट तब होगा जो आपने कैलोरीज डेफिशिएंट पे गए, जो न्यूट्रिशन की वैल्यू कम की, उसको आपको मेंटेन रखना है, ताकि आपका वेट कम करने के बाद हेयर फॉल या एक्ने ना हो, या बॉडी में पेन नहीं रहे। वेट लॉस हो जाता है बट ये सब हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं, तो गाइस उस वेट लॉस का आप क्या करोगे, और वो फिर से बढ़ जाता है जैसे डाइट छोड़ते हैं। तो गाइस इसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और वेट सस्टेन भी रहता है। और कैसे रखना है सस्टेन, मेंटेन कैसे करना है, वो भी हम आपको सिखाते हैं। तो गाइस ये था मेरा रिजल्ट, मेरी टेस्टिमोनियल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे कि मैंने भी इनको यूज किया है, मुझे भी काफी बेनिफिट्स हुए हैं, तभी मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड, अपने वेट लॉस से रिलेटेड, इंच लॉस से रिलेटेड, स्किन इशू है या हेयर इशू है या जॉइंट पेन है या किसी भी तरह का आपको कोई कंसर्न है, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप इनसे रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इनको खरीदना चाहते हैं, इनके बारे में, इनकी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, तो उसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर भी जाकर ले सकते हैं। So thank you so much everyone for watching this video and see you next video. Till then, bye bye.